अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कटोरा लेकर सरकार विरोधी लगाए नारे। एमपी और भाजपा के विधायकों के घर पर डाला जाएगा पड़ाव। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मुख्य बाजारों और सड़कों पर दुकानदारों से मांगी भीख। दिन प्रतिदिन आंगनबाड़ी वर्कर्स का बढ़ता जा रहा है रोष। सोनीपत में लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना जारी है। दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सड़कों पर रोष मार्च निकालते हुए दुकानदारों राहगीरों से भीख मांगी। इस दौरान हाथ में कटोरा लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एमपी और भाजपा के विधायकों के घर पर पड़ाव डाला जाएगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना बदस्तूर जारी है। दिन प्रतिदिन आंगनबाड़ी वर्कर्स का रोष बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार सड़कों पर उतरकर आंगनबाड़ी वर्कर्स सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए शहर भर में भीख मांग रही हैं। हाथ में कटोरा लेकर मोदी तेरे राज में कटोरा दिया हाथ में के नारे लगाते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आज भी मुख्य बाजारों और सड़कों पर दुकानदारों से भीख मांगी। प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स ने कहा कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी 19 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि वो सरकार से वही मांगे पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं जिनकी घोषणा सरकार द्वारा खुद की जा चुकी है। घोषणा करने के बावजूद सरकार अब अपने वायदों से मुकर रही है और वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, परंतु बेटियों को भूखा मारने की योजना बनाई जा रही है। कटोरे हाथ में लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की घोषणा लागू नहीं की जा रही। मुख्यमंत्री खुद अपने किए समझौते से पीछे हट रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। नौकरी से निकाला जा रहा है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी दी कि सोनीपत के सांसद और भाजपा विधायक के आवासों पर पड़ाव डाले जाएंगे। आंदोलन को तेज किया जाएगा। साथ ही जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। छटनी नोटिस नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। छटनी नोटिस नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कितना दम है दमन में तेरे। जी, मैं सोना देवी सोनीपत से आंगनवाड़ी वर्कर। जी देखो, सरकार ने कितने झूठे नारे लगाए हैं, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये हो रहा है? सरकार बोल के और अपनी बातों से पीछे हटती है। ऐसे तो विकास नहीं होता। अगर विकास होता तो कल बेटियां कटोरा लेके भीख नहीं मांगती दुकानों पर, भीख मांग के अपना चंदा इकट्ठा करके अपने धरने को चलाएंगी। ये सरकार की आंखें मीची हुई है क्या? सरकार को दिख नहीं रहा कि ये बेटियां 3 महीने से रोड पे बैठी हुई हैं और अपने मांगों के लिए संघर्ष कर रही है। और हमारा अपनी तो कुछ मांग भी नहीं है। हम बार बार बोलते कि हमारी तो मांगे ही नहीं है। ये तो खुद उन्होंने घोषित किया था 2018 में 1500, 750, कुशल अर्धकुशल, ये सब खुद बोल के भी मुकर रही है। तो इस सरकार पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? बेटियां रोड पे बैठी हैं, आंख नीचे बैठे हैं। उनको हम चाहते हैं कि वो सद्बुद्धि आए, उनको अपनी आंखें खोले और बेटियों के दुख को समझे। वरना ये जो बातें करती है ये सब ढकोसले हैं। एक भी बात पे अगर सरकार अपनी पूरी उतरी हो तो कोई भी भाई या नेता आके बता दे कि हम यहाँ पे खड़े उतरे हैं। अपनी बातों से मुकर रही है वो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पोषण ट्रैकर ऐप को बंद करवाएंगे और अपने 1500, 750 कुशल अर्धकुशल का दर्जा लेके ही हम अपना धरना उठाएंगे। नहीं तो हमारा अनिश्चित काल तक हमारा धरना चलता ही रहेगा। कल हम सब बहनें इकट्ठी होके मोहनलाल बड़ोलिया के बाहर दिन रात का पड़ाव डालेंगे और उनको ये बता देंगे कि वो हम उनको 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी है। उसके आँख कान बिल्कुल खोल के आएंगे और वहीं पे अपना पड़ाव डालेंगे। वो समझ जाए कि हमारी नारी शक्ति कमजोर नहीं है। हम बोल के वो चीज करना भी जानते हैं। ये सरकार समझ जाए। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार ने सुशासन, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और सभी नारों में, नारे तो और भी बहुत दिए थे लेकिन सभी नारे इनके ढकोसले साबित हुए, झूठे साबित हुए। और पिछले लगभग 3 महीने से 8 दिसंबर से लगातार
प्रदेश की बेटियां जो सड़कों पे दिन रात बैठी हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की भी पोल खोल रही है और हरियाणा और देश के विकास की भी पोल खोल रहे हैं। और जो इनका सुशासन है वो भी इनके में दिखाई दे रहा है। कल भी हमारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने समय दे रखा था बातचीत का, मतलब उप मुख्यमंत्री मतलब दुर्भाग्य है हमारा, ये कहने लगा कि मैंने 50 तो ऊपर सीट दिलाओ फिर मैं कुछ विचार करूंगा। आज सरकार में बैठा है, मलाई खाना लाग रहा है और नेगोशिएशन जब प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए जाता है, भाई आप उप मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री से बात करो और ये जो 52,000 आंगनबाड़ी की वर्कर्स सड़कों पर बैठी हैं इनको न्याय दिलाओ। कोई मांग इनकी नहीं, जब सरकार ने खुद ने घोषणा कर रखी, खुद समझौते कर रखे, उनको लागू करने का सवाल है। और 3 साल गुजर जाने के बाद भी, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री का जो बयान था, जो बातचीत में निकल के आया, वो साफ झलक रहा था कि वो आज भी मतलब अपनी वोट की राजनीति कर रहा है। और हम जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सरकार ये कितना भी दमन कर ले, इन्होंने मतलब आज इन बेटियों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में 350 के आसपास आंगनबाड़ी की वर्कर हेल्परों को डिसमिस किया जा चुका है। हजारों वर्करों हेल्परों को नोटिस थमाए गए हैं, घरों पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। गांव में सरपंच को लेके और गांव-गांव में घर घर जाके कहा जा रहा है कि इनको नौकरी से निकाल दिया। कितना अपमानित किया जा रहा है बहनों बेटियों को। और हम लगातार आंदोलन में है और नोटिस आने के बाद और छटनी होने के बाद भी ये आंगनबाड़ी की वर्कर्स आंदोलन में डटी हुई हैं और इनके परिवार वाले भी इनके पूरा सहयोग और कोऑपरेट कर रहे हैं कि बेशक नौकरी चली जाए लेकिन हार नहीं माननी है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पीओ कार्यालय पे इस धरना स्थल से प्रदर्शन करेंगे। वो नोटिस दे रहे हैं, छटनी कर रहे हैं और गांव-गांव जाके सरपंचों को, मेंबर को इनके खिलाफ, वर्करों के खिलाफ भड़का रहे हैं। आज पीओ के ऑफिस पर नारेबाजी करेंगे और फिर यहाँ पीओ ऑफिस से पंचायत भवन और गोहाना रोड पे हम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार है, सुशासन का नारा देने वाली है, सबका साथ सबका विकास देने वाली है, उस सरकार की सताई हुई आंगनबाड़ी की वर्कर्स गोहाना रोड पे दुकानदार भाइयों से, आम जनता से भीख मांगेगी क्योंकि किराए का संकट है। और कल 25 तारीख को मोहनलाल बड़ोली के आवास पे और निर्मल चौधरी विधायक हैं उसके आवास पे गन्नौर में ये 24 घंटे का पड़ाव लगाएंगी। तो वहाँ दरे, टेंट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था होगी। तो कुछ जनता से सहयोग की भी हम अपील करते हैं कि ये आंदोलन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का चल रहा है, ये अकेला कोई वेतन भत्ते बढ़वाने के लिए नहीं चल रहा है। सरकार नई शिक्षा नीति के नाम पे 5वीं तक के स्कूलों को बंद करना चाहती है और 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम आंगनवाड़ी केंद्रों को देना चाहती है और आंगनवाड़ी केंद्रों को एनजीओ के हवाले करना चाहती है, जिससे आम गरीब आदमी की पहुंच से शिक्षा दूर हो जाएगी। और ये निश्चित तौर पे निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, मेरा नाम गीता है और मैं CI2 की प्रधान आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर हैं की। और मैं ये सरकार को, ये पोल खोल सरकार की नीतियां हैं जो हम पोल खोल रहे हैं सरकार की। और आज हम ये कल भी हमने कटोरा उठाकर भीख मांगी है। भीख क्यों मांगी गई है कि बहनों को तनख्वाह नहीं दे रही सरकार 3 महीने से और ना हमारे पास मतलब खाने का इतना है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई बजट है। सरकार भी हमारी ऐसी हालात में हमारी बहुत परीक्षा ले रही है और हम परीक्षा भी दे रहे हैं। और हमारे सिर से जैसे कोहरा भी है, बारिश भी है, सब कुछ हमारे ऊपर को गया। और एक दमनकारी नीतियाँ सरकार ने और अफसर लोगों ने हमारे ऊपर बनाई हुई है। जैसे हमारे लेटर निकालने हमको भाई ये डर के लड़कियाँ अपनी आंगनवाड़ियों में चले जाए, क्योंकि हम जब तक सरकार से हमें अपनी ये मांगे नहीं मनवा लेते 1500 और 750 और ये जो कुशल अर्ध कुशल की जो ये है ये नहीं करवा लेते पूरा, तब तक हम धरने पर ऐसे बैठे रहेंगे। चाहे धरना 6 महीने चलो, 4 साल चलो, हम भी किसानों की बेटियां हम पीछे हटने वाली नहीं है। और हमने कल भी कटोरा उठा के भीख मांगी है। जैसे हम शनि मंदिर से होते हुए बस अड्डा और गीता भवन चौक तक गए हैं और आज भी हम पीओ दफ्तर और कोर्टों से निकलते हुए हम गवाना रोड पे जाएंगे और वहाँ से भी आज भी भीख मांगने का काम करेंगे। सरकार को थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो इन बेटियों की तरफ देखे। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इन बेटियों को कटोरे हाथ में थमाने तक का भी काम कर दिया है सरकार ने।
तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार जल्दी होश में आ जाए, जल्दी सद्बुद्धि आए सरकार को और इन बेटियों के बारे में देखे और सोचे और इनको जो घोषणा की है, नहीं तो कोई मांग नहीं है ना, जो घोषणा की है उनको लागू करने में सरकार को क्या इतनी वो है, तो वो करनी चाहिए। और ये बेटियां उठेंगी अपने उसी मांग मुद्दे को लेके उठेंगी और तब तक ये नहीं उठेंगी जब तक ये मांग मुद्दे जो है 1500 750 और कुशल अर्धकुशल नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगी। चाहे कटोरे क्या, हमें तो बच्चों को लेकर भी यहाँ कटोरे लेके आना पड़े, हम वो भी करने के तैयार है। मेरा नाम सुनीता है जी। और आज 89वां दिन हो गया है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। और जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में जो बोल रही है सरकार, उसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो इसमें बेटियां बहुत दुखी हो रही है, जो कि सरकार ने सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है, दुकानदारों से भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है सरकार ने। मेरा नाम अनीता है। सरकार जो बोल रही है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें सरकार ने बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ का झूठा नारा लगाया है। कल हमने बेटी बचाओ बेटी रोड पर ले दी है, मजबूर कर दिया। हाँ, हमने भीख मांगनी पड़ रही है आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका ने। हम कहते हैं कि सरकार बहुत झूठी है, इसने नारे तो इतने बड़े बड़े घोषित कर दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अन्यथा हमारे पास तो इनने भीख मंगवा दी। और जो 1500 से 750 का जो खट्टर सरकार ने और मोदी सरकार ने घोषणा की थी उस पर खरी नहीं उतर रही और हमारे ऊपर केस दर्ज करे हैं, टर्मिनेट के लेटर कार्ड रखे हैं और टर्मिनेशन के जो जितने भी कुछ भी कर लो हमारे ऊपर हथकंडे कितने भी अपना लो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर हमारी जायज मांग है, हमारी जायजों पर खरे उतरेंगे तो सही रहेगा, आंदोलन हम उठा लेंगे, वरना हम किसी भी हालत में आंदोलन को नहीं उठाएंगे। चाहे हमारे फांसी टूट जाए, हम कभी बिल्कुल नहीं उठेंगे। दिन रात हम है ना, चाहे मेरे माँ हमने कहा हाँ चाहे अभी फांसी तोड़ दो हमने, पर हम है ना धरना उठाने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। ये सरकार मैं कहूँ शुद्ध बुद्धि ले ले सरकार, अगर भगवान तुमने शुद्ध बुद्धि दे दो, हमारी मांगों को पूरी कर दो और हम अपना धरना उठा लेंगे। हम PR खोज के लिए सोनीपत से रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।